शब्द सुनिएगा। मैंने 2 भजन लिखे बेटियों के ऊपर, करोड़ों व्यूज आए यूट्यूब के ऊपर, इतना प्रसिद्ध हुआ, खूब प्यार मिला। लेकिन मैं आपको पंजाबी वाला नहीं सुनाऊंगा। एक मैंने पंजाबी में लिखा है कि हिंदी में। पंजाबी वाला शायद आपको थोड़ा कम समझ में आए, तो मैं हिंदी वर्जन ही आपको सुनाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने उसमें बेटी को नाम दिया है लाडो का। क्या नाम दिया है? लाडो, घर की लाडो होती है। सुनिए। लाडो चाली पी के द्वार जा रही है, लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की बोछा। आपके यहाँ भी होती है ये रस्म, चावल फेंकती, हाँ। लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की बोछा। मम्मी पापा अब रोज नहीं आया करूंगी। हाँ, बोले पहले तो ट्यूशन जाती थी, पढ़ने जाती थी, आ जाती थी। बोले अब तो ऐसा जा रही हूँ, अब तो आऊं तीज त्योहार, अब तो कभी कोई त्योहार प्यार पे आया करूंगी। ये लाडो चाली रे, लाडो चाली, ये लाडो चाली, हो लाडो चाली। मेरे से बड़े सिस्टर हैं, जब उनकी शादी हुई थी ना, मैंने तब उनके लिए ये भजन लिखा था। मैं अपनी सिस्टर को डेडिकेट कर रहा हूँ, आप अपनी बेटी, अपनी बहन को डेडिकेट कीजिएगा इस भजन को। आइएगा, सुनिएगा, कुछ ऐसा सुनकर आप जाएंगे। आप पूरे कीर्तन में कुछ याद रखे ना रखे, आप अगली बार मेरे से मिलेंगे ना विशाल भैया, वो बेटी का भजन जरूर सुनाना जब भी समय लगे, ऐसा लगेगा आपको। भजन को सुनते हैं, प्रेम से सुनिएगा। हो लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, हो लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, हो लाडो चाली पी के द्वार, लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की बोछार, करके चावल की बोछार। अब तो आऊं तीज त्योहार, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे। आपको जीवन में सब कुछ पता चलेगा, बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता लगेगा। एक दिन आएगा, आपसे आकर बोलेगी पापा पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो। अब बुरा नहीं मानना, यहाँ इतनी बेटियां बैठी हैं, सच बताना घर में मम्मी से ज्यादा प्यार करती है कि पापा से? किसी से भी पूछ लो ना, पापा का ही नाम लेती है। पापा की लाडलियां होती हैं, पापा की परियां होती हैं, हाँ। लेकिन जब शादी का वक्त आता है ना, सबसे ज्यादा नाराज भी पापा से है। देखो, सबसे पहले पापा से मिलती हैं, बोले पापा, दुनिया वाले कहते हैं आप तो सेठ हो। क्या हो? आप तो सेठ हो कॉलोनी के। बोले अगर सेठ हो, सेठ तो वो होता है जो बहुत अमीर होता है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप सेठ हो तो मुझे भेज क्यों रहे हो, अपने पास रख नहीं सकते क्या कुछ देर और? अगर सेठ हो तो मुझे रखो ना अपने पास, क्यों भेज रहे हो? पापा बोले राजा महाराजा नहीं बेटियों को रख पाए हम तो क्या ही चीज है। बोलो सच्चे दरबार की। जा रही है, पापा से बोल रही है, पापा घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल, झोली में तू डाल। क्योंकि ये चावल में वो खुशियां मांगती है घर में। जितने चावल ज्यादा झोली में आ जाए उतनी खुशियां घर में आ जाए। झोली में तू डाल ले चावल, झोली में तू। भैया कहते बेटी शादी से पहले कुछ भी मांगे ना, उसे लाकर दे दिया करो, क्योंकि शादी के बाद जब कुछ लेकर जाओगे ना, वो पलट के एक ही जवाब देती है, बोले पापा अब इसकी क्या जरूरत है, क्यों करते हो इतना, क्यों लाते हो इतना, क्या जरूरत थी इसकी। हाँ, घर से जाते हुए ना वो थप्पा लगा के जाती है, आपने देखा होगा। वो इसीलिए होता है कि बोले बस मैंने जो लेना था वो सब ले लिया है आपके घर से। सुनो, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल, झोली में तू डाल ले बाबुल, तू मेरे सिर का ताज,
ताज, बाबुल तू मेरे सिर का ताज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तुझ बिन कौन सहेगा नाज। बोले आपने अच्छे से अच्छा घर ढूंढा है पापा, मगर जो नखरे आप सह गए ना वो दुनिया में कोई और नहीं सह पाएगा, नहीं सह। अब बुरा मत मानना मेरी बात का। आज माँ बाप को बेटी पैदा होने का इसलिए डर नहीं है कि उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, दहेज उठाना नहीं। असली कारण बताऊं, बुरा नहीं मानना, असली कारण बेटी पैदा होने से भगवान माँ बाप सिर्फ इसलिए डरते हैं कि अच्छे से अच्छे घर में बेटी की शादी करेंगे, मगर भगवान ना करे कभी गलती से अगर उसने फोन करके वहां जाके ये बोल दिया ना, मम्मी पापा मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में रहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आज श्याम बाबा के दरबार में मैं एक आशीर्वाद दिलवा रहा हूं आपको, आशीर्वाद कि हे श्याम बाबा इन बच्चों के कीर्तन का इतना फल दे दे, इनकी बेटियां जिसके भी घर में जाएं उस घर में कभी कोई तकलीफ ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए, सदैव खुश रहे, हमेशा मंगल का फोन आए। माँ बाप कसम से बर्दाश्त नहीं कर पाते जब बेटी दुखी होती है, जिगर का टुकड़ा होती है। पापा के लिए लिखा, अगली लाइन लिखी मम्मी के लिए। जा रही है, जाते जाते मम्मी से मिली, देखो क्या बोल रही है। ए माँ, ये ले माए घर हुआ तेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा करती रही। मैं तो पागल थी, मैं बोलती थी ये मेरा घर, ये मेरा आकर, ये मेरा तो है ही नहीं। ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, करती रही इसे मेरा। बचपन से हम संग थे खेली, बचपन से हम संग थे खेली, एक दूजे की बन के सहेली, एक दूजे की बन के सहेली। माँ मेरे को इतनी दूर बिहा दिया, भाई पढ़ने चला जाता है, पापा काम पे चले जाते हैं, कैसे रहेगी माँ तू अकेली, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे। पापा के लिए लिखा, मम्मी के लिए लिखा, और आखिर में मुझे बताइए कौन सा रिश्ता रह गया? हाँ, भाई का। भाई बहन का रिश्ता पता है कैसा होता है? 20-22 साल 25 साल लड़ने झगड़ने का, फोन में चलाऊंगा, फोन उसका खींच लिया, ये कर लिया, टीवी में देखूंगा, ये मैं करूंगा, लड़ते रहते 20-22-25 साल। लेकिन जब शादी का वक्त आता है ना, कोने में खड़ा होकर सबसे ज्यादा वही रो रहा होता है, वही रो रहा होता है सबसे ज्यादा खड़ा होकर। बहन देख लेती है, बोले भाई कहाँ है, दौड़ कर जाती है। ये थोड़ा एक लाइन पंजाबी में सुनिएगा। दौड़ के गई भाई के पास, देखो क्या बोली भाई से, ए रो क्यों रहा है? 20 साल दा झगड़ा अपना, 20 साल दा झगड़ा अपना, चल हुण अज मुका ले वे, चल हुण अज। समझ आया आपको? 20 साल की लड़ाई आज खत्म कर, मैं ही माफी मंग लेनी आ, एक बार गड़ नाल ला ले वे, एक बार गड़ नाल ला ले वे, एक बार। क्यों? वीरा नाल सरदारी वे, ओ वीरा नाल सरदारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की जय।